ये कहानी है हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की, एक आम आदिवासी महिला जिसके 2 बच्चे थे और एक बच्ची। लेकिन दोनों बच्चे जवानी में ही दुनिया छोड़ के चले गए। जिनके पति की भी मौत हो गई, जो अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। उन्होंने मेडिटेशन किया और अपने विकट परिस्थितियों से लड़कर वो भारत के सर्वोच्च पद यानी भारत की राष्ट्रपति बनी। मैं बात कर रहा हूँ भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, जो आज़ाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है। उनकी जिंदगी से, उनकी जीवन कथा से सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। द्रौपदी मुर्मू जी सन 2000 में झारखंड की राज्यपाल चुनी गई थी और राष्ट्रपति भवन में उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मिलने पहुंची थी। तब शायद उन्हें यह अंदाज़ा नहीं होगा कि वही भारत की अगली राष्ट्रपति चुनी जाएगी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को हुआ। ओडिशा का एक पिछड़ा जिला मयूरभंज के ऊपरबेड़ा गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पैदा होते ही समस्या उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। परिवार गरीबी में जी रहा था, बहुत कम संसाधनों के बीच जिंदगी बिता रहा था। उनके पिताजी का नाम वीरंची नारायण टुडू था, जो कि एक किसान थे। उन्होंने गरीबी में अपना बचपन बिताया, लेकिन अपनी परिस्थिति को कभी भी अपनी मेहनत के आड़े आने नहीं दिया। द्रौपदी मुर्मू जी ने ऊपरबेड़ा में अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद भुवनेश्वर के रामादेवी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी शादी श्री श्यामचरण मुर्मू जी से हुई। अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए वो टीचर बन गई और एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर से। जीवन में चुनौतियाँ इतनी ही काफ़ी नहीं थी, बहुत सारी आगे इंतजार कर रही थी। समस्याएं खत्म नहीं हुई थी, कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच अक्टूबर 2009 में 27वीं तारीख सुबह के 7 बजे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पत्रपदा इलाके में अचानक से हलचल बढ़ गई। एक घर में 25 साल के लड़के की लाश मिली। घर वाले अस्पताल लेकर गए, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि जान जा चुकी है। वो लड़का कोई और नहीं था, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बेटे लक्ष्मण मुर्मू थे, जो शाम में दोस्तों के साथ गए थे। रात में ऑटो से घर आए, हालत ठीक नहीं थी, सो गए और सुबह तक उनकी जान चली गई। ये 2009 में हुआ था। उसके बाद 2013 में 4 साल बाद उनके दूसरे बेटे की रोड एक्सीडेंट में जान चली गई। अपने दोनों जवान बेटों की मौत से द्रौपदी मुर्मू जी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि उनके पति की भी जान चली गई। द्रौपदी मुर्मू जी के पति 2014 में ये दुनिया छोड़कर चले गए। श्यामचरण मुर्मू जी, कहा जाता है कि उनको दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। श्यामचरण जी बैंक में जॉब करते थे। अब द्रौपदी मुर्मू जी की फैमिली में बस उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू है, वो भी बैंक में जॉब करती। द्रौपदी मुर्मू जी जो अंदर से टूट चुकी थी, जिनकी जिंदगी में इतना सब कुछ इतनी जल्दी इतने कम समय के अंतराल में हो गया था, उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया और वो राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। कई दिनों तक मेडिटेशन करने लगी, ध्यान करने लगी, तनाव कम करने के लिए कोशिश करने लगी। उन्होंने राजयोग भी सीखा और संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी और अपने आप को और भी ताकतवर बनाने लगी। कहने का मतलब ये है कि हालात चाहे जितने भी विपरीत हो जाए, आपको एक पहाड़ की तरह बनना है, उनसे ऊपर उठना है। तीसरी बड़ी बात जो द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ हमें सिखाती है, लाइफ में आप ईमानदार रहे, अपने पैशन को फॉलो करें, सही रास्ते पर चलते रहे और एक ना एक दिन आप जो चाहते हैं वो आप जरूर अचीव करेंगे। कहा जाता है कि महिलाओं के लिए पॉलिटिकल रास्ता या पॉलिटिक्स में जाना बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ा ही कठिन होता है, और द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ तक पहुँचना कोई आम बात नहीं है। दुनिया उनके बारे में बात करती है क्योंकि उन्होंने तमाम संघर्षों का सामना किया है। शुरुआती दौर में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत उन्होंने बीजेपी के साथ की थी। उड़ीसा में बीजेपी से जुड़ने के बाद 1997 में उनको भारी जीत मिली और रायरंगपुर पंचायत से उन्होंने पार्षद का पद भी संभाला। इसके बाद उनकी पार्टी ने उनके पैशन को देखते हुए उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और सन 2000 से लेकर 2002 में बीजेपी और बीजेडी की जो गठबंधन सरकार थी उसमें वो मंत्री बनी और उसके बाद 2002 से लेकर 2004 तक फिर से वो ओडिशा की मिनिस्टर चुनी गई। उसके बाद में जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। उनकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी। वो मेडिटेशन का सहारा ले रही थी, अध्यात्म के रास्ते पर एक नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी, कमबैक की कहानी लिख रही थी। इस सब के बीच 2015 में उन्हें 2021 तक झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और 2022 में वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई। उनका सफर हमें बताता है कि जीवन में आप सही रास्ते को चुनिए, उस पर चलते रहिए
एक ना एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और चौथी सबसे बड़ी बात वो सिखाती है, लाइफ में अनबायस्ड रहिए, निष्पक्ष बनिए। इसी से जुड़ा हुआ अगला किस्सा है। गवर्नर चुने जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने झारखंड स्टेट में संवैधानिक प्रमुख के रूप में पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं की बातें सुनी। जब उनका कार्यकाल था उस वक्त राजभवन का जो द्वार था वो हर संगठन के व्यक्ति के लिए खुला रहता था। बीजेपी की जो पुरानी सरकार थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, दोनों ही सरकारों को कई सारी नसीहतें द्रौपदी मुर्मू जी ने दी। बीजेपी की जो पुरानी सरकार थी वो आदिवासियों के हित को संरक्षित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कानून जो है उनमें संशोधन की कोशिश कर रही थी। विपक्षी जो राजनेता थे, पार्टियां थी, उन सब ने हंगामा किया। इस सब के बावजूद उन्होंने 21 नवंबर 2016 को विधानसभा से बिल पारित करवा दिया और गवर्नर के पास भेज दिया। 7 महीनों तक द्रौपदी मुर्मू जी ने इस बिल पर विचार किया। उसके बाद जो उस वक्त की सरकार थी उनको वापस बिल लौटा दिया और कहा कि आप इस बिल पर पुनर्विचार करें। उन्होंने राज नहीं बल्कि राजधर्म निभाया। और आखिरी सीखने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी मेमोरीज से भी मोटिवेट हो सकते हैं। जो आपकी ज़िंदगी की यादें हैं आप उनसे मोटिवेट हो सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। श्याम चरण मुर्मू जी से इनकी मुलाकात कॉलेज में हुई। दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और 1980 में उनकी शादी होती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने दोनों जवान बेटों को खो दिया, उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। उनकी ज़िंदगी में बुरे लम्हे भी आए, लेकिन इन्होंने जो अपने बच्चों के साथ, पति के साथ जीवन बिताया, जो खूबसूरत लम्हे थे उनको संजोने की सोची। द्रौपदी मुर्मू जी जिनका ससुराल पहाड़पुर गांव में है, वहाँ उन्होंने अपने घर को ही स्कूल में बदल दिया और उसका नाम रखा है श्याम लक्ष्मण सिपुन उच्च प्राथमिक विद्यालय। द्रौपदी जी ने अगस्त 2016 में अपने घर को स्कूल में बदल दिया था और हर साल अपने बेटों और अपने पति की पुण्यतिथि पर वहाँ जरूर जाती है। वो अपनी उन यादों से प्रेरणा लेती है और अपनी ज़िंदगी में मोटिवेट होती है और आगे बढ़ती जा रही है और लोगों को इंस्पायर कर रही है। भारत की धरती पर समय समय पर ऐसे व्यक्तिमत्व जन्म लेते हैं जो अपनी साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जीवन इसी सत्य का प्रमाण है। झारखंड और ओडिशा की आदिवासी आंचल की इस बेटी ने न केवल व्यक्तिगत कठिनाइयों को पराजित किया बल्कि पूरे देश को ये संदेश दिया कि दृढ़ निश्चय और कर्मठता से कोई भी शिखर अछूता नहीं रह सकता। आज वो भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ये केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक समावेशन की मिसाल है। 2015 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल बनी। आदिवासी समाज से आने वाली पहली महिला राज्यपाल के रूप में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका राष्ट्रपति बनना ये बताता है कि भारत में हर वर्ग को अवसर मिल सकता है। ये थी हमारी महान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी। आपको उनकी जीवन कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।